रेड लेटर डे फॉर द नेवी, डिक्लेयर कैप्टन्स ऑफ 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म। क्या है इस पूरी हेडिंग का मतलब, पढ़ते हैं। रेड लेटर डे, इसका क्या मतलब होता है? रेड लेटर डे ये एक ईडियम है। क्या है? ईडियम, जिसे हम हिंदी में मुहावरा बोलते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा खुशनुमा दिन और एक ऐसा स्पेशल दिन जिसे हम हमेशा याद रखते हैं या फिर रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करूं तो जैसे मेरा बर्थडे है, तो मेरे बर्थडे के दिन मेरी मम्मी ने मुझे एक स्कूटी गिफ्ट की। तो अब मेरा बर्थडे था और उस दिन मुझे स्कूटी भी मिल गई, तो ये मेरे लिए क्या बन गया? एक रेड लेटर डे बन गया, मतलब कि इसे मैं हमेशा याद रखूँगी, ठीक है। तो वहीं फॉर द नेवी, तो ये रेड लेटर डे किसके लिए है? नेवी के लिए। क्या हुआ है, आगे पढ़ते हैं। देखो कॉमा हो गया, तो इसका कॉमा लगा है तो इसका मतलब होता है थोड़ा रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डिक्लेयर कैप्टन, मतलब आज के दिन जो रेड लेटर डे डिक्लेयर किया गया है, तो आज के दिन क्या हुआ है कि कप्तानों की घोषणा की गई है। ऑफ 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स के कप्तानों की घोषणा की है। और ये नेवी के लिए क्या बन गया? रेड लेटर डे, जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। नेक्स्ट सब हेडिंग है, इट इज अ रेड लेटर डे फॉर द नेवी। अब रेड लेटर डे क्या है? ये एक महत्वपूर्ण दिन होता है, ठीक है। इट इज अ रेड लेटर डे फॉर द नेवी, फॉर द कंट्री एंड फॉर एवरीवन, मतलब यह महत्वपूर्ण दिन नेवी के लिए और देश के लिए और सभी के लिए है, ठीक है। आई कैन नॉट एक्सप्रेस, मतलब मैं बयां नहीं कर सकता मेरी खुशी, ठीक है। माई जॉय, जॉय मतलब खुशी। आई कैन नॉट टेल यू, मैं बता नहीं सकता आपको। हाउ प्राउड आई फील, मैं कितना गर्व महसूस कर रहा हूँ। किसने कहा है? सैड, किसने कहा है? कैप्टन नितिन कपूर ने, मतलब कप्तान नितिन कपूर ने कही है सारी बातें, ठीक है। कमांडिंग ऑफिसर ऑफ INS नीलगिरी, और वो कौन है? कमांडिंग ऑफिसर हैं किसके? INS नीलगिरी, मतलब नीलगिरी क्या है? जहाज है, उसके कमांडिंग ऑफिसर हैं कौन? नितिन कपूर, ठीक है। INS कमांडिंग ऑफिसर क्या होता है? कमांडिंग ऑफिसर मतलब वो अधिकारी होता है जो सैन्य इकाई को कमांड करता है। किसी भी सैन्य इकाई को कमांड करने वाले को क्या कहते हैं? कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है। INS की फुल फॉर्म है इंडियन नवल शिप, ठीक है। नीलगिरी भी क्या है? शिप है, ओके। नेक्स्ट आते हैं वन ऑफ द 3, 3 में से एक, क्या? फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म के 3 में से एक कमीशन, मतलब शामिल किया गया इन द इंडियन नेवी ऑन वेडनेसडे, बुधवार को। क्या है इस पूरे का मतलब? कि बुधवार को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए 3 फ्रंटलाइन में से एक, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट है द फायर पावर ऑफ INS नीलगिरी एंड इट्स रेंज ऑफ अटैक हैव इंक्रीज्ड। क्या है मतलब? द फायर पावर का मतलब होता है मारक क्षमता, ऑफ की, किसकी? INS नीलगिरी की मारक क्षमता, एंड इट्स रेंज ऑफ अटैक, मतलब हमले की जो श्रेणी, रेंज मतलब श्रेणी, हमले की श्रेणी या फिर रेंज, हैव इंक्रीज मतलब वृद्धि हुई है, ओके। तो पूरा पढ़ लेते हैं। द फायर पावर ऑफ INS नीलगिरी एंड इट्स रेंज ऑफ अटैक हैव इंक्रीज, INS नीलगिरी की मारक क्षमता और उसकी रेंज में वृद्धि हुई है, ओके। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हो चुकी है। नेक्स्ट है द डेक रेल सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। क्या है मतलब? द डेक रेल सिस्टम मतलब डेक रेल प्रणाली, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस शुरू की गई, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, इन द कंट्री कहाँ पर? देश में, ठीक है। तो पूरा कैसे पढ़ेंगे? देश में पहली बार डेक रेल प्रणाली शुरू की गई। नेक्स्ट है हर हीट सिग्नेचर हैज़ रिड्यूस
कंसीडरेबली मतलब उसकी गर्मी का संकेत, हैज़ रिड्यूस कम हो गया है। ठीक है, तो क्या है पूरा मतलब, अगर पूरा पढ़ लेते हैं, हर हीट सिग्नेचर हैज़ रिड्यूस कंसीडरेबली मतलब उसकी गर्मी का संकेत काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैव कम डाउन। क्या है मतलब, रिफ्लेक्टिंग मतलब परावर्तक, सरफेसेस मतलब सतह, हैव कम डाउन मतलब नीचे आ गई है। क्या, परावर्तक सतह नीचे आ गई है। ड्यू टू द मतलब के कारण, किसके कारण, कंसील्ड डैक मतलब, कंसील्ड का मतलब छुपा होना, तो छुपे हुए डैक के कारण। ओके, हर स्टेबिलिटी हैज़ इंक्रीज मतलब उसकी स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, इसकी स्थिरता बढ़ गई है। ओके, नेक्स्ट है एलेबोरेटेड कैप्टन कपूर, कैप्टन कपूर ने विस्तार से कहा है। फिर नेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द फीचर्स ऑफ द स्टेल्थ फ्रिगेट मतलब उन्होंने किसने, कैप्टन कपूर ने किसकी, स्टेल्थ फ्रिगेट की विशेषता बताते हुए कहा है। ठीक है, तो एक्सप्लेनिंग द फीचर्स ऑफ द स्टेल्थ फ्रिगेट मतलब स्टेल्थ फ्रिगेट के की विशेषता बताते हुए कैप्टन कपूर ने कहा है। अब बात करते हैं स्टेल्थ फ्रिगेट होता क्या है। ये स्टेल्थ फ्रिगेट होता है एक तरह का जंगी जहाज, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं युद्धपोत। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इन अ लॉन्ग अवेटेड मूव मतलब एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम में। दिस इज द फर्स्ट टाइम यह पहली बार था कि, दैट मतलब कि, स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक बदलाव, संरचनात्मक बदलाव हैव बीन मेड किए गए ड्यूरिंग द के दौरान, डिज़ाइन के दौरान, एंड कंस्ट्रक्शन स्टेज मतलब निर्माण चरण के दौरान, ऑफ द शिप बिल्डिंग किसके, जहाज निर्माण के डिज़ाइन और निर्माण चरण के दौरान बदलाव किए गए। ओके, टू एकोमोडेट क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, समायोजित, एकोमोडेट का मतलब होता है समायोजित, समायोजित करने के लिए किसको, वुमेन ऑफ ऑफिसर्स एंड सेलर, वुमेन ऑफिसर्स को, महिला अधिकारियों को और नाविकों को, सेलर्स मतलब नाविक जो। अब आते हैं नेक्स्ट, स्पीकिंग ऑफ द फोर्थ एंड लास्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ प्रोजेक्ट 15B, इधर लिखा है स्पीकिंग ऑफ, क्या मतलब होता है कि बात करते हुए। ठीक है, ऑफ द फोर्थ चौथे एंड लास्ट और अंतिम, डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है विध्वंसक। ठीक है, ऑफ प्रोजेक्ट किसके विध्वंसक, प्रोजेक्ट 15B के, और INS सूरत, INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के कैप्टन संदीप शौरी, कैप्टन संदीप शौरी सेट ने कहा है, दिस इज द लास्ट एंड द बेस्ट, यह अंतिम और सर्वश्रेष्ठ है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, बोथ द डिज़ाइन एंड द कंस्ट्रक्शन हैव मैच्योर्ड मतलब दोनों डिज़ाइन और निर्माण मतलब डिज़ाइन और निर्माण दोनों ही, मैच्योर्ड का मतलब होता है परिपक्व। ठीक है, तो डिज़ाइन एंड निर्माण दोनों ही परिपक्व हैं। अभी हमने ये हेडिंग पढ़ी थी, तो इसमें 15B प्रोजेक्ट 15B क्या है इसके बारे में बताते हैं। ये क्या है कि इस प्रोजेक्ट 15B में 4 शिप रखे गए हैं जिनको डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, उन जहाज़ों के नाम आते हैं इन प्रोजेक्ट 15B में जिनको डिस्ट्रॉय करना है, जिसमें कि INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगाओ, INS इम्फाल, INS सूरत। तो इन जहाज़ों को किस में रखा है, प्रोजेक्ट 15B में। ठीक है, INS का मतलब है इंडियन नेवी शिप। ओके, और INS सूरत ये भी किस में रखा है, 15B के अंदर, प्रोजेक्ट 15B के अंदर रखा है। ओके,
अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है इवन द टाइम, मतलब यहाँ तक। टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन हैज कम डाउन, मतलब यहाँ तक की। टेकन मतलब लगने वाला, किसमें, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण के लिए। हैज़ कम डाउन मतलब कम हो गया है। तो पूरा कैसे पढ़ेंगे कि यहाँ तक कि निर्माण में लगने वाला समय, कम डाउन मतलब कम हो गया है। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम लॉन्च टू कमीशनिंग वी हैव रिसीव्ड हर इन 31st मंथ्स, मतलब फ्रॉम लॉन्च, लॉन्च से लेकर टू कमीशनिंग, कमीशनिंग तक। वी हैव मतलब वी हैव रिसीव्ड मतलब प्राप्त हुआ है। हर इन 31st मंथ मतलब कितना, कि लॉन्च से लेकर कमीशनिंग तक हमें यह 31 महीने में प्राप्त हुआ है। द फर्स्ट शिप हैड टेकन 54 मंथ्स, मतलब द फर्स्ट शिप मतलब पहला शिप, हैड टेकन लिया था 54 मंथ, पहले शिप ने 54 महीने लिए थे, किसमें, बनने के लिए। ठीक है, पहले जहाज को बनने में 54 महीने लगे थे। सो नाउ इसीलिए अब, शिप्स आर बिकमिंग अवेलेबल टू द नेवी बिफोर द कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब होता है अनुबंधित, ठीक है। सो नाउ इसीलिए अब शिप्स आर बिकमिंग अवेलेबल मतलब उपलब्ध हो रहे हैं, टू द नेवी, नेवी को, बिफोर द कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब अनुबंधित समय से पहले। ओके, तो अगर हम बात करते हैं, पूरा पढ़ते हैं, तो द फर्स्ट शिप हैड टेकन 54 मंथ, पहले शिप को बनने में 54 महीने लगे थे, इसीलिए अब नौसेना को अनुबंधित समय से पहले शिप उपलब्ध हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर फुल स्टॉप आ। अब नेक्स्ट है वी आर कम्बैट रेडी, मतलब हम युद्ध के लिए तैयार हैं। एंड रेडी टू रोर मतलब दहाड़ने के लिए तैयार हैं। सी इज़ द बेस्ट, वह सर्वश्रेष्ठ है। इन क्लास फॉर एयर, हवा, सतह और पानी के भीतर की क्षमताओं के मामले में। ओके, अब यहाँ पर सी इज़ द बेस्ट किसके बारे में बात हो रही है, जो INS नीलगिरी कमीशन हुआ है शिप, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो क्या है, वी आर कम्बैट रेडी, रेडी टू रोर, शी इज़ द बेस्ट इन द क्लास फॉर एयर सरफेस अंडर वाटर कैपेबिलिटी, मतलब हम युद्ध के लिए तैयार हैं और दहाड़ने के लिए तैयार हैं। वह हवा, सतह, पानी के भीतर की क्षमताओं, कैपेबिलिटी मतलब क्षमताओं, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ है। सी इज़ द बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ है, किसके लिए, हवा के लिए, सतह के लिए, पानी के भीतर की क्षमताओं के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। कैप्टन विनीत शर्मा कमांडिंग ऑफिसर ऑफ INS वागशीर, मतलब कैप्टन विनीत शर्मा कौन है, कमांडिंग ऑफिसर हैं, किसके, INS वागशीर के। उनका कहना, उन्होंने कहा है, विद दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट, विद दिस प्रोजेक्ट 75, इस 75 प्रोजेक्ट के साथ, प्रोजेक्ट का कल्मिनेट्स मतलब समापन, समापन हो रहा है। ठीक है, क्या है कि विनीत शर्मा कमांडिंग ऑफिसर ऑफ INS वागशीर ने कहा है, विद दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है, 75 का 75 कल्मिनेट्स मतलब 75 का समापन हो रहा है। अब नेक्स्ट है द ओल्ड वागशीर वाज कमीशन 50 ईयर एगो, पुराने वागशीर का निर्माण, कमीशन मतलब निर्माण, ठीक, कमीशन, पुराने वागशीर का निर्माण 50 साल पहले हुआ था। 50 ईयर एगो मतलब 50 साल पहले हुआ था। अगला है
द न्यू वैक्सीर इज द स्टेल्थिएस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड सबमरीन। क्या है? जो नई वैक्सीर है वो क्या है? सबसे गुप्त और सबसे उन्नत पनडुब्बी है। ठीक है, तो ये जो सबमरीन है इसका मतलब होता है पनडुब्बी। ठीक है, स्टेल्थियस मतलब गुप्त। ठीक है, तो पूरा बनेगा कि नई वैक्सीर इन द वर्ल्ड लिखा आ रहा है, इन द वर्ल्ड दुनिया में। ठीक है, द न्यू वैक्सीर इज द स्टेल्थिएस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड सबमरीन इन द वर्ल्ड। ठीक है, नई वैक्सीर दुनिया की सबसे गुप्त, स्टेल्थियस मतलब गुप्त, और सबसे उन्नत पनडुब्बी है। कहाँ? दुनिया की। ठीक है, इट इज अ कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। मतलब कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक। ठीक है, तो इट इज यह एक पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। अगला है शी इज अ ग्रेटर थ्रेट। मतलब वह सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है टू द एडवर्सरी, विरोधी के लिए मतलब दुश्मन के लिए, ड्यू टू हर के कारण, हर मतलब अपने, लॉन्ग एंड्योरेंस अपनी लंबी अवधि के कारण। ठीक है, अपनी लंबी अवधि की क्षमता के कारण वह दुश्मन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ओके, INS वैगीर हैड कवर्ड, INS वैगीर ने कवर तय की, क्या? दूरी ऑफ 9000 किलोमीटर, 9000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, टू रीच पहुंचने के लिए द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, मतलब ऑस्ट्रेलिया तट पर पहुंचने के लिए 9000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। किसने? INS वैगीर ने। वी इंटेंड टू बीट दैट रिकॉर्ड, हम चाहते हैं तोड़ना उस रिकॉर्ड को। ठीक है, तो क्या है? हम उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं। ओके, तो ये था आज की हमारी न्यूज़। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।